नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। हर कोई चाहता है वो आगे बढ़े, अपना विस्तार करे। बिहार में एनडीए के घटक दल भी ऐसा ही चाह रहे हैं, लेकिन उनकी चाहत पूरी होगी उस रास्ते में कई दुश्वारियां हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की ओर से जो फॉर्मूला सुझाया जा रहा है उसमें बीजेपी को पहले की तरह ही 102 पर सीमित कर दिया गया, जिस पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। सीटों के बंटवारे पर एनडीए में जिस तरह से खींचतान चल रहा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यहां टिकट बंटवारे की राह आसान नहीं है। आज बड़ी बहस में एनडीए में टिकट महाविकट पर चर्चा करेंगे। एनडीए में सीटों को लेकर बंटवारे पर बेचैनी सामने आ रही है। एनडीए के दो प्रमुख सहयोगी पार्टियों ने सीट बंटवारे में देरी को लेकर सवाल खड़े भी किए और कड़ा संदेश देते हुए सीट बंटवारे के लिए अल्टीमेटम भी दे दिया, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिशें भी तेज हुई। बड़ी आपत्ति है संवादहीनता। बैठना चाहिए, इस पर चर्चा करना चाहिए। तो हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि 5 सितंबर के पूर्व सीट शेयरिंग हो जाए। जो बीजेपी का सीटिंग और सेकेंड सीट है उसको एलजेपी टच नहीं करेगी। उसी तरह जो मेरा सेकेंड और सीटिंग है उसको गठबंधन के दूसरे दल भी टच नहीं करेंगे। तो क्या एनडीए में लकीरें खींचने लगी हैं? सीटों को लेकर बंटवारे की ये बेचैनी आगे आने वाले दिनों में क्या किसी बवाल का रूप ले सकती है? क्या गठबंधन के बंधन में गांठें पड़ने के संकेत हैं ये? सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के प्रमुख सहयोगी पार्टी एलजेपी और आरएलएसपी के तेवर तो यही बयां कर रहे हैं। बड़ी आपत्ति है संवादहीनता। बैठना चाहिए, इस पर चर्चा करना चाहिए। चर्चा से सारी सवालों का हल, चूंकि सबका उद्देश्य एक ही है, इसलिए सवालों का हल निकालना मेरा उद्देश्य है, दूसरा कुछ नहीं। वो खिलाफ बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। वो वही काम करते हैं जो महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, तो हम नहीं समझते कि एनडीए के वो पक्षधर लोग हैं। बिहार में चूंकि 5 सितंबर को आचार संहिता लागू हो रहा है, तो हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि 5 सितंबर के पूर्व सीट शेयरिंग हो जाए, सीट का बंटवारा हो जाए, तो हम लोग अपने अपने उम्मीदवार को सिग्नल देंगे, वो जाके अपने क्षेत्र में काम करेंगे। बीजेपी से हम कहेंगे, हमें तो स्पष्ट कहा है हमने कि जो बीजेपी का सीटिंग और सेकेंड सीट है उसको एलजेपी टच नहीं करेगी। उसी तरह जो मेरा सेकेंड और सीटिंग है उसको गठबंधन के दूसरे दल भी टच नहीं करेंगे। यानी सीट बंटवारे में देरी एनडीए के सहयोगियों के बीच दीवार खड़ी कर सकती है, लेकिन सीट बंटवारे से पहले सहयोगियों के कड़े संदेश बीजेपी की भी बेचैनी जरूर बढ़ा सकते हैं। सीटों को लेकर एलजेपी और आरएलएसपी ने पहले ही दावा किया था। आरएलएसपी 67 सीटें तो एलजेपी 75 सीटों पर अपना दावा पेश करती रही है। हाल ही में आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को नसीहत भी दी थी कि वो पिछले चुनाव के फॉर्मूले के आधार पर 102 सीटों पर ही चुनाव लड़े और बाकी सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ दें। फैसला सब लोगों को मालूम है। हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटों पर इसके पहले के चुनाव में लड़ी थी उतनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़े। शेष सीट जो एनडीए के दूसरे दल हैं, क्योंकि उस समय 2 ही दल थे, तो उसके हिसाब से हमने कहा था 74 एलजेपी, 67 हमारी पार्टी, लेकिन एक तीसरा दल भी आया है तो उसको भी एकोमोडेट करना जरूरी है। तो उस हिसाब से हमारा जो फैसला है कि भारतीय जनता पार्टी 102 सीटों पर, बाकी एनडीए के घटक दलों के बीच वितरित हो, हम उस फैसले पर हैं। सहयोगी बेचैन है, लेकिन फिलहाल बीजेपी के पास बेचैनी का जवाब हर बार एकमात्र रटे रटाए बयान से ही है। लेकिन फिलहाल बीजेपी बेचैनी का जवाब हर बार एकमात्र रटे रटाए बयान से ही दे रही है। हम अपने सारे एलाइज का बहुत सम्मान करते हैं। हम लोग साथ में हैं। सारा रिश्ता और सारा टिकटों का बंटवारा बहुत ठीक से होगा। हम अपने एलाइज से मीडिया के माध्यम से बात नहीं करते। साफ है, गठबंधन की मजबूत गांठें तब तक मजबूत रहती है जब तक सीटों की रस्साकशी ना हो। लेकिन सवाल है कि रस्साकशी शुरू होने से पहले इस तरह के बयान क्या गठबंधन की गांठें खुलने के संकेत हैं? ब्रिजमोहन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीटों को लेकर खींचतान के बाद डैमेज कंट्रोल भी शुरू हुआ। बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव चिराग पासवान से मिले, लेकिन अगले ही दिन अश्विनी चौबे ने सीटों को लेकर बीजेपी के कड़े संकेत दे दिए हैं। ये जवाब उपेंद्र कुशवाहा के बयान को लेकर था, जिसमें उपेंद्र ने बीजेपी के लिए पुराने फॉर्मूले के आधार पर
बीजेपी को सिर्फ 102 सीटों पर लड़ने की नसीहत दी थी। फैसला सब लोगों को मालूम है। हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटों पर इसके पहले के चुनाव में लड़ी थी, उतनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़े। शेष सीट जो एनडीए के दूसरे दल हैं, क्योंकि उस समय 2 ही दल थे, तो उसके हिसाब से हमने कहा था 74, एलजेपी 67 है हमारी पार्टी, लेकिन एक तीसरा दल भी आया है तो उसको भी एकोमोडेट करना जरूरी है। तो उस हिसाब से हमारा जो फैसला है कि भारतीय जनता पार्टी 102 सीटों पर, बाकी एनडीए के घटक दलों के बीच वितरित हो, हम उस फैसले पर हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी को नसीहत देने वाला हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ है। मैं आपको खुले दिल से कह रहा हूँ, 85 प्लस भारतीय जनता पार्टी 170 सीटों पर लगभग लड़ेगी और शेष अपने एनडीए के साथ ही लड़ेंगे। हम लोग मिल करके बिहार में सरकार चलाएंगे। मिलकर सरकार चलाएंगे, लेकिन अभी मिले नजर भी नहीं आ रहे हैं। ये हालात हैं एनडीए के, और इसी पर चर्चा हमने समझा कि ज़रूरी है दर्शक भी समझें कि एनडीए जो कि कह रही है कि हम एक हैं और सरकार बनाएंगे तो आपको एक होकर बेहतर सरकार देंगे, वो पहले सीटों को लेकर किस तरह से उलझी हुई है, आपकी समस्याओं को लेकर बाद में, पहले सीटों को लेकर किस तरह उलझी हुई है वो सामने है। संजय मयूख साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी की तरफ से विधान पार्षद साहब हैं, मंटू सिंह है हमारे साथ, जेडीयू के विधायक मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी प्रवक्ता अशरफ अंसारी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर बाद, दानिश रिजवान साहब हमारे साथ हैं, हम पार्टी के प्रवक्ता, और मनोज लाल दास मनु साहब हैं, आरएलएसपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। मनोज लाल दास मनु साहब, मैं आपके पास से आऊँगा। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान 2 बार हमने सुनवाया है, शायद इसलिए क्योंकि कहीं कोई डिबेट में कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि हमने अपने मन से वो बातें कह दी हैं। उपेंद्र जी साफ साफ कह चुके हैं, तो मेरे ख्याल से उसी लाइन पर आप भी होंगे। 67 सीटें आरएलएसपी, 75 या 74 एलजेपी और 102 बीजेपी के लिए, ये आपने तय कर लिया है। आवाज चला गया, नहीं आ रही है आवाज? हाँ अब आई, आ रही है सर। हाँ सुमित जी सर। हाँ, मेरा ये कहना है कि अभी जिस आप माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बातों को यहाँ ला रहे हैं जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने नहीं कहा था, बल्कि पार्टी का ये एक फैसला था और वो प्रस्ताव एनडीए के समक्ष लाया गया था, और इस पर कहीं से कोई कट ऑफ डेट नहीं रखा गया था। भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जो एनडीए के घटक दल हैं उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, तो हमारी पार्टी ने एक प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव पर विचार करना था एनडीए के घटक दलों को, तो हमने इसमें कहां से कोई गलत है। और गलत आज भी ये कह रहे हैं क्योंकि अश्विनी चौबे जी का भी बयान आपने नहीं सुना, फिर कहा कि बीजेपी को नसीहत देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। देखिए, अब अश्विनी चौबे जी ने क्या कहा नहीं कहा, उनकी बात को तो हम कहीं कुछ का नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? गंभीरता से लेंगे या नहीं लेंगे, बताइए। नहीं कह सकते हैं कि आज यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में ये भी बेचैनी है और एनडीए के घटक दलों के अंदर भी बेचैनी है सुमित जी। तो वो 170 सीट पर लड़ेंगे कि 180 सीट पर लड़ेंगे, अश्विनी चौबे जी बीजेपी के बहुत बड़े, अच्छा 143 सीट की भी बात कर सकते हैं, हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपने लेकिन कहा कि बीजेपी के अंदर बेचैनी है। सबके अंदर बेचैनी है, क्यों नहीं बेचैनी रहेगी? संजय मयूख साहब, बीजेपी के अंदर बेचैनी है और एनडीए के अंदर बेचैनी है। आप अपने सहयोगी के प्रस्ताव पर सीधे कहते हैं कि ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ बीजेपी को नसीहत देने वाला। संजय मयूख साहब, मेरी समझ में नहीं आया पूरी तरह से बात। तो पहले सुमित जी अच्छे ढंग से जान लीजिए, सही बात है, बीजेपी भी बेचैन नहीं है। और अभी मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान देख रहा था, माननीय पशुपति कुमार पारस जी का बयान देख रहा था, तो दोनों में था, अरुण कुमार जी का बयान देख रहा था, दोनों में था कि सवालों का हल। तो सवालों का हल परिवार में यदि बात नहीं आए, मतलब ग्रीवांसेज जो होते हैं ग्रीवांसेज
रहते हैं और उस पर विचार कोई सुप्रीमो संस्कृति नहीं है कि थोप दिया जाएगा। न किसी से बात की गई। 118 सीट वाले ने अपने को 100 पे लाके खड़ा कर दिया, 26 सीट वाले ने अपने को 100 पे खड़ा कर दिया और तुरंत पता चला। एक मिनट सुमित जी, जब मौका दिया तो आप सुन लीजिए। मैं बड़ी आग्रहपूर्वक मैं सविनय निवेदन कर रहा हूँ। एक सवाल उसमें ऐड कर लेता हूं। जी, मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ, सविनय निवेदन आपसे कर रहा हूँ कि पहले मेरी बात सुन लीजिए कि ये सवाल सीधी सी बात है, यहाँ सुप्रीमो संस्कृति नहीं है। यहाँ बात आती है और उस टेबल पर कौन बैठता है? उस टेबल पर माननीय रामविलास जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, भाजपा के नेता सब बैठेंगे। विचार करके आपको सही परिणाम सामने आएगा, क्योंकि हम हल चाहते हैं। पर बैठने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी तो कह रहे हैं। नहीं, अभी इनसे आग्रह करने हम नहीं जाएंगे। कोई क्या उपेंद्र कुशवाहा जी जो उस टेबल पर बैठेंगे वही तो कह रहे हैं। तो अच्छी बात आप 102 सीटों पर लड़िए। स्वागत योग्य बात है भाई साहब, आप स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अश्विनी चौबे जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। मैं अश्विनी चौबे, देखिए अश्विनी चौबे जी ने भी बातें रखी हैं। बात रखने का, भारत में स्वतंत्रता है, परतंत्र पार्टी आरजेडी और जनता दल यू की भांति नहीं है। सीधे कह रहे हैं कि हमें नसीहत देने वाला पैदा ही नहीं हुआ। सुमित जी, हाँ, नसीहत देने की बात मैं कह रहा हूँ। नसीहत मुझे नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी उपेंद्र कुशवाहा जी नसीहत दे रहे हैं। कहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी? 102 सीटों पर लड़ने की मत जाइए, आप फिर से निकालिए और उस बाइट को 102 सीटों पर लड़ने की नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने नाम लिया क्या? उन्होंने नाम लिया क्या? बीजेपी 102 सीटों पर लड़े, ये क्या है? किसने? आप फिर बात को कहा, हम अभी अश्विनी चौबे जी पर जा रहे हैं। हमको किसी की नसीहत, मैं सुमित जी आपको बता रहा हूं, जिस नसीहत की बात हो रही है, हमारी पार्टी में ये सब बातें आएंगी, विचार होगा और जब तीनों पार्टी के लोग बैठेंगे तो निर्णय आपके सामने आएगा और हम सफलीभूत होंगे। बेचैनी है, बेचैनी है बीजेपी में। की बेचैनी जो आपने सुना? मनोज जी कह रहे हैं। लालदास मनोज जी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आपने सुना? उन्होंने कहा कि सवालों का हल करना हम चाहते। मेरी बात आप कहाँ ले जा रहे हैं मनोज लाल जी पे? मनोज लाल जी हमारे साथ हैं। देखिए, वो अपनी मेरी बात तो सुनिए। उनके अपने स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति पर कहीं से मैं रोक नहीं लगा सकता। उनके बयान को मैं गंभीरता से लूं या ना लूं? मनोज लालदास मनु साहब के बयान को। मैं बीजेपी का अधिकृत प्रवक्ता हूं। मैं बीजेपी के संदर्भ में आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई बेचैनी नहीं है। एक बेचैनी है कि जंगल राज से मुक्त कराएंगे। चलिए ठीक है, उस पर मैं आऊंगा। मनोज लालदास मनु साहब, कोई बेचैनी नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। कोई बेचैनी नहीं है। शब्द का ये नहीं कि पूरे हर जगह, हर दल के अंदर जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता है, उम्मीदवारों का बंटवारा नहीं हो जाता है, कौन सीट पर कौन से उम्मीदवार लड़ेंगे, तब तक तो सभी नेताओं के अंदर बेचैनी रहेगी। नहीं, ये बोल रहे हैं बेचैनी नहीं है वाले सुमित जी, कहीं संजय जी कह रहे नहीं है, तैयारी कर रहे हो और वहां से रालोसपा चुनाव लड़ ले, वहां से हम चुनाव लड़ ले, तो ये सीट का एडजस्टमेंट होना चाहिए। नहीं, ये आपके अंदर बेचैनी हो सकती है, बीजेपी के अंदर बेचैनी नहीं है। संजय जी कह रहे हैं, बीजेपी के अधिकृत प्रवक्ता। सबके अंदर है, किसके अंदर? अब मैं किसको सही मानूं? आपको सही मानूं या संजय साहब को सही मानूं? सब जनता देख रही है, जनता सही गलत। अब मैं संजय जी, मैं किसको सही मानूं? मुझे बताइए सर, आप दोनों सहयोगी हैं, आप दोनों अपने में सुलझा लीजिए। लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे, कोई इन लोग आप दोनों में सुलझा लीजिए। अशरफ अंसारी साहब भी जुड़ गए हैं, एलजेपी के प्रवक्ता। अशरफ अंसारी साहब, पशुपति पारस जी ने अल्टीमेटम भी दे दिया है, 5 सितंबर से पहले सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए। अल्टीमेटम एक सेकंड, मैं आता हूं सर। सुन लिया जाए सर एक बार फिर से। अल्टीमेटम उन्होंने नहीं दिया है, अल्टीमेटम है, उन्होंने कहा है 5 सितंबर तक हो जाए, तक अगर विस्तार हो जाता, एक सप्ताह का समय दिया, 7 दिन का समय हो जाता। उन्होंने कहा अल्टीमेटम कहीं 5 सितंबर तक समय देना क्या होता है? समय देना क्या होता है? मैं चलिए उस पे आता हूं सर। मैं आपसे भी अशरफ अंसारी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, बेचैनी है? ये एक सलाह दी है भारतीय जनता पार्टी को कि चुनाव का घोषणा होने वाला है, उससे पहले इन सब सीटों का बंटवारा हो जाए। अल्टीमेटम शब्द का एक सेकंड जी, आप कह रहे हैं कि आचार संहिता लगने से पहले बंटवारा हो जाए। अब वही तो बात मैं कर रहा हूँ, सारे लोग चाह रहे हैं कि आचार संहिता शुरू लगने से पहले एक टेंटेटिव डेट है। लेकिन इसके लिए कोई बेचैनी तो नहीं है ना अशरफ अंसारी साहब? बेचैनी है या नहीं है? मैं समझना चाह रहा हूँ अशरफ अंसारी साहब, जल्दी से आपके पास। शब्द का अर्थ मैं कह रहा हूँ कि सभी पार्टियों के दल के जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके अंदर भी बेचैनी है कि कौन सा। चलिए, अशरफ साहब तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है जी। दानिश साहब, बेचैनी
यहाँ पर मुझे ही विरोधाभास नजर आ रहा है आप तीनों सहयोगियों के बयानों में। आपने पूरे अभी जब से डिबेट शुरू हुआ है, हमने 2 बाइट आपने सुनाई हमारे गठबंधन की तरफ से, एक अरुण जी का सुनाया और एक पारस जी का। अरुण जी ने स्पष्ट लहजे में कहा, हमारा उद्देश्य कहीं से कंट्रोवर्सी खड़ा करना नहीं है, उद्देश्य है बिहार में एक अच्छी सरकार बनानी और आंतरिक जो परेशानी हो उसका खत्म करना। उन्होंने कहीं से कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। दूसरी बाइट आपने सुनाई पारस जी की। पारस जी ने कहा कि 5 सितंबर से पहले समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि समस्या का समाधान हो जाए। देखिए, कैंडिडेट्स के अंदर में एक ऊहापोह की स्थिति बनी होती है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमें जंगल राज से मुक्ति चाहिए। नहीं, और अरे उसके भाई, लिए अपना एक- बोलिए, आप एक जंगल राज, सेकंड, जंगल राज सुन क्या तो लीजिए, बोलिए? आपको अपने आपका अंदर की जंगल राज से बेचैनी मुक्ति, पर- आपका वक्त आएगा, आप सुन तो लीजिए। नहीं तो आप जंगल राज, जंगल राज अपना बोलिए आप। मैं ब्रेक पर जाऊंगा मृत्युंजय साहब और नहीं, मनोज जी, देखिए, मैं आपके पास आता हूँ सर। जब ब्रेक पर- एनडीए के पास ना नियत ठीक है, ना मैं ब्रेक नेता पर है, जाता ना हूं, ब्रेक पर नीति जाता है। हूं सर। अश्विनी चौधरी ब्रेक पर क्या जाता हूं, खाली माफी जंगल राज, चाहता हूं। जंगल मैं राज बोल रहे हैं? ब्रेक अरे पर जंगल जाता राज हूं। है तो दिख रहा है। अशरफ अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं बिना समय गंवाए। अशरफ साहब, मैं समझना चाहूंगा बेचैनी है? नहीं सुमित जी, बेचैनी नहीं है, एक चिंता थोड़ी है और उसको हमने जाहिर किया है, बाकी बेचैनी नहीं है। बेचैनी नहीं है, मतलब मनोज लाल दास मनोज जी अलग थलग पड़ गए हैं बेचैनी? नहीं, अलग थलग नहीं पड़े हैं। मनोज लाल दास मनोज जी ने भी ऐसा नहीं कहा है कि कहाँ कोई अंतर है? बहुत बेचैनी है, अलार्मिंग बहुत अंतर है। सिचुएशन, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। बेचैनी और चिंता में बहुत अंतर होता है सर। नहीं, इसको अभी मेरा हम कहना समझा क्या नहीं मतलब, पाएंगे, अभी वक्त कम है, लेकिन कभी हाँ, समझने की चलिए, आगे कोशिश बढ़िए। कीजिएगा तो बेचैनी और चिंता में बहुत बड़ा अंतर हो। दानिश जी भी समझते होंगे, पत्रकार रहे हैं, बहुत बड़ा अंतर होता है दानिश साहब बेचैनी और चिंता में। देखिए, एक चीज है कि मनोज जी ने जो बातें कही, बेचैनी देखिए कब बढ़ती है। पॉलिटिकल पार्टीज में चूंकि वर्कर जो हैं हमारे, उनका वो हमेशा चाहते हैं कि जल्दी से ये डिक्लेयर हो जाए। देखिए, क्षेत्र के हिसाब से होता है, वर्कर को रिचार्ज करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो बेचैनी वर्कर्स में जो मनोज लाल दास मनू ने कहा, उनकी बातों से कहीं ना कहीं से जो कार्यकर्ताओं की जो बात है, जो कि कार्यकर्ता एक बेचैन होते हैं, उनको जल्दी से हमारा नेता है, हम सभा करें। तो मनोज जी का जो कहना है वो कार्यकर्ताओं के लिए कहना है, पार्टियों में कोई बेचैनी नहीं। आप कार्यकर्ता से ही तो पार्टी बनती है, पार्टी कार्यकर्ता से अलग है क्या? कार्यकर्ता जैसे आप खबरनशीं हैं, आप जब खबर करने जाते हैं तो जाते हैं जल्दी से जल्दी बाइट मिल जाए, हाँ, कि वो बेचैनी हो। हम रिपोर्टर एंकर से ये चैनल है। कार्यकर्ता भी वही चाहते हैं तो नहीं है कि कार्यकर्ता से अलग पार्टी हो गई, पार्टी कार्यकर्ता से जल्दी से जल्दी डिक्लेयर हो जाए तो कोई ठीक अफसोस नहीं है है। इनको। मंटू जी, हाँ। कल तक आप पर सवाल उठ रहे थे, आज इन तमाम लोगों को आप देख पा रहे होंगे, बेचैनी, चिंता, जो भी आप नाम दे दें, आपके मुताबिक लग रहा है कि ये आपकी राह आसान हो रही है इन चीजों को लेकर, या ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो कल तक प्रोसेस था वो आज है और ये भी सुलझा दिया जाएगा? ये लोग सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोग चाहता है कि पहले एनडीए का इनका नेता कौन होगा, सीट के तो बात दूर का है, पहले तय कर इनका नेता कौन होगा जो बिहार का नेतृत्व करेगा, जो इनके मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। ये लोगों को उलझाने के लिए ये सब अपना खेल खेल रहे हैं। और ये भी जो संजय जी बोले कि हमारा कोई सुप्रीमो नहीं है, नंद किशोर जी का बयान आप पढ़िए, उन्होंने अखबार में कहा है कि हमारे मोदी जी का व्यस्तक्रम, पीएम साहब का कार्यक्रम है, उसके बाद हम इस पर तय करेंगे। तो क्या भाजपा के पूरे बिहार को गिरवी रख दिया है मोदी जी के यहाँ, ये लोग कि ये लोग कोई निर्णय नहीं कर सकते? देखिए, मैं आग्रह करूंगा बिहार का एशियन डेवलपमेंट, बिहार और प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक इसी फिराक में आपका ये हश्र हुआ है, आपकी पार्टी का ये हश्र हुआ है कि आप 100 सीटों पर सिमट गए हैं। प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक बयान देने के लिए मैं एक सेकंड, कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा है सर। मंटू जी, बात कहाँ थी? मंटू जी, एक सेकंड, दानिश एक सेकंड, नेता कौन है? एक सेकंड, मंटू भय जी, दिखा रहे हैं, बिल्कुल। नेता आपको दिखाए, हमारे भरोसे राजनीति करने वाले संजय जी, लोग अच्छा संजय जी,
अच्छा संजय जी एक सेकंड मंटू जी हमारे भरोसे आपने पूछा नेता को। अच्छा मंटू जी हमारे भरोसे जनता दल राजनीति की है। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। प्रधानमंत्री पर आपने आपत्ति से पहले आप बयान वापस लीजिए। ठीक है पहले आप बयान वापस लीजिए। मैं हल्ला नहीं कर रहा, आप बयान वापस लीजिए। आपने प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किया। तो बिहार को अपमान उन्होंने किया, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं इसमें। संजय जी एक सेकंड संजय जी एक सेकंड मंटू जी ठीक है, वो मसलों से भटकना नहीं है, मुद्दों से। मंटू जी आप मुद्दों से मत भटकिए सर, आप तो कम से कम उस मुद्दे को पकड़िए। एक सेकंड मैं आता हूँ संजय साहब एक सेकंड मंटू जी हो गया, मैं आपके सवाल मंटू जी लोकसभा के चुनाव में जनता ने लोकसभा संजय जी एक सेकंड सुन लीजिए एक एक सीट पर लोकसभा 10 आदमी का टिकट फाड़ के बांट दिया है। ये लोग तो और घमासान होने वाले, घमासान कुछ नहीं है। ये जैसे ही लोग अभी उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा ये लोग, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में एक एक सीट पर 10 आदमी के उम्मीदवार टिकट फाड़ के लोग बांट दिया है कि हम सबको टिकट देंगे, सबको टिकट देंगे। आता हूँ सुमित जी, एनडीए के लोग इतना जब जिस समय हमारा महागठबंधन का चल रहा था बात, तो उस समय ये लंबी चौड़ी बात कर रहे थे। आज ना इसके पास नेता है, एनडीए के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। और अभी जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, तो 450 सीट बनाना पड़ेगा बिहार विधानसभा में। 67, 75, कोई 100, कोई 170। तो ये क्या स्थिति है? जनता बिहार की हर घर में बिहार की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक है और उन्होंने देखा है इनके नीति और नियत, चाल, चरित्र, चेहरा को। ये लाख महागठबंधन बना ले, लेकिन इन्होंने देखिए रिजवान जी आपके सहयोगी दल दिया है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दीजिए, मुख्यमंत्री जी का उम्मीदवार घोषित कर दीजिए। दानिश एक सेकंड सर, आपका घमासान आपस में मचा हुआ है, आप अपने सहयोगी को सम्मान नहीं दे रहे हैं। अशरफ साहब एक सेकंड ठीक है। क्या मैं जानना चाहता हूं मृत्युंजय से, रघुवंश बाबू कुछ नहीं है। क्या बोले रघुवंश बाबू? क्या बोले पूरा बयान पूरा बयान उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करने के लिए रघुवंश बाबू भी कह चुके हैं। हालांकि संजय जी एक सेकंड हो गया सर, इनको 10 रुपए में आपने नाम दिया, 10 रुपए में नाम संजय जी लेकिन एक बात तो है कि ठीक है, रघुवंश बाबू के बयान को लेकर भी और कल तक महागठबंधन के अंदर को लेकर भी सवाल उठ रहे थे और उस पर आप उठा रहे थे, लेकिन उन सवालों का जवाब सीट शेयरिंग में बाजी मारकर तो दे दी है। आप कहां हैं? आप अपनी स्थिति तो बताइए सर। एनडीए के नेता को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा साहब कहते हैं रामविलास पासवान नेता हो, आपके अंदर की ये बेचैनी सामने आ रही है, नेता को लेकर उलझन। अश्विनी चौबे जी ने कहा कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है, जो मेरे इससे बड़ा बात मृत्युंजय जी बड़ा अपमान सुन लेते हैं क्या करेगा, सुन लेते हैं ठीक है। संजय जी पार्टी का कोई अधिकृत बयान आया क्या? मतलब शत्रुघ्न एक सेकंड मृत्युंजय जी, तो क्या ये मानूं संजय जी कि शत्रुघ्न सिन्हा के बयान को हम कल से आज से उनके बयान को गंभीरता से ना लें, उनके बाइट को हम गंभीरता से चलाएं नहीं कि बीजेपी का ये कोई बयान है ही नहीं, हमें इस तरह का मान लें? देखिए आप अधिकृत तौर पर हमें कह दें कि शत्रुघ्न सिन्हा के बयान को आप गंभीरता से ना लें, मीडिया वाले अपील कर लें मुझे। गंभीरता से लें अथवा नहीं लें, अपील कीजिए सर। 1 मिनट, यह मीडिया का काम। आप किसी से बाइट लेते हैं तो आप बाइट लेते हैं, हम नहीं लेते हैं। पार्टी ने 1 मिनट पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। पार्टी अपने अधिकृत प्रवक्ता को, पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता उस बात को रखता है कि पार्टी के संगठन में क्या तय हुआ, उसको यदि किसी प्रवक्ता ने आपको कहा है, यदि पार्टी अध्यक्ष ने आपको कहा है, उसको आप बोलिए वो गलत है। शत्रुघ्न सिन्हा साहब का बयान गलत है, तो आप देखिए मैं स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ। मैंने बार बार आपसे कहा कि लोकतंत्र में स्वस्थ, यहाँ सुप्रीमो संस्कृति नहीं है।
मोदी भारत के दिया गया है। मृत्युंजय जी एक सेकंड, प्रधानमंत्री भारत के संजय जी मैं आपके सवाल पर एक सेकंड मंटू जी, बिहार के डीएनए मृत्युंजय जी सर बिहार का डीएनए नहीं, मुख्यमंत्री के मुद्दों को भटकाने से नहीं होगा। मृत्युंजय जी आप कहाँ भटका रहे हैं, कहाँ भटका रहे हैं सर, कहाँ भटका रहे हैं, कहाँ भटका रहे हैं? वो चाहते हैं भटकना, आप भटकाना चाह रहे हैं। मैं आप मुद्दे पर आना चाह रहा हूँ सर। संजय जी मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूँ, आप अगर कह रहे हैं कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या पार्टी के अध्यक्ष या पार्टी के प्रवक्ता के बयान को हम गंभीरता से लें, गंभीरता से नहीं, मैंने अधिकृत बयान की बात चलिए की, ठीक है, गंभीरता मैं मान लिया। देखिए कल तक अगर रघुवंश बाबू कुछ बोल रहे थे आप बड़ी गंभीरता से लेते थे। रघुवंश बाबू क्या है? मेरी बात सुनी जाए, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और एकमात्र उपाध्यक्ष हैं लालू प्रसाद जी के बाद। अभी प्रवक्ता और अध्यक्ष तक थे, आप उपाध्यक्ष में भी आ गए। एक मिनट, प्रवक्ता और अध्यक्ष तक। अरे बॉस पार्टी पदाधिकारी की बात, उपाध्यक्ष रघुवंश बाबू ये तो नहीं चलेगा। अशरफ साहब मैं आपके पास आऊंगा सर, एलजेपी नेता का क्या रुख है? पशुपति पारस साहब कह रहे हैं 5 सितंबर तक सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए और एक बड़ी चिंता है, और आप बार बार वो कह भी रहे हैं कि भैया जो मेरी सीटें हैं उस पर बाकी गठबंधन के दल ना छुएं, और हमारा जो बाकी दलों के हैं या बीजेपी के हैं उसमें हम नहीं छुएंगे, ये आपने तय कर लिया है। सुमित जी बहुत देर से तो आपने हमको दर्शक दीर्घा में बैठा रखा है। वक्त नहीं मिल रहा, बहुत देर से नहीं, वही मैं बहुत देर से सुन रहा था सारे लोगों की बात, और मंटू जी और मृत्युंजय तिवारी जी को अचानक से हम लोगों की इतनी चिंता कब से होने लगी? मंटू जी अरे सर स्वाभिमान मित्र, जब अगर हम सुन रहे थे तो कम से कम सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए। आपका प्रवचन सुनने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। अगर आप बोलते हैं आपका हम सुन रहे हैं तो आप कहिए सर, आप कहिए। लेकिन अशरफ साहब उसमें मैं एक चीज जोड़ दूं कि कल तक आपको भी महागठबंधन की चिंता सता रही थी जब उस नहीं हमको इस हद तक नहीं सता रही थी सर, और हमने आपके चैनल पर बैठ के कहा था कि जहां नेता का मार है, जहां नेता का झगड़ा है, वहां नेता का चयन हो रहा है। कभी हमने चिंता जाहिर नहीं की कि हाँ गठबंधन में क्या हो रहा है, महागठबंधन और गठबंधन होगा नहीं होगा, हमको चिंता नहीं। ले रहे थे, खूब चुटकी ले रहे थे रामविलास पासवान जी, बयान आपको याद दिला दें क्या? आज भी हैं और कल भी रहेंगे। रामविलास पासवान जी का बयान याद दिला दें क्या? लालू नीतीश कभी एक नहीं हो सकते हैं, ये अपने में रोज बोलते टकरा जाएंगे। ये आपको रामविलास पासवान जी से ज्यादा आपको खुद सुमित जी पता है जी। कोई जहर पी रहा है, कोई जहर पिला है, तो आपको कल इनकी चिंता हो रही थी, आज इनको इनकी चिंता हो रही। खैर आप मुझे बताइए सर, एलजेपी का क्या यही स्टैंड है? मैंने आपको पहले कहा कि कहीं भी एनडीए गठबंधन में किसी भी तरह की कोई चिंता है, किसी भी तरह की कोई तनाव नहीं है, बहुत परेशानी की इसका सबब पहले आपने कहा था चिंता है, अब आप कह रहे नहीं है। नहीं मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं अभी भी उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि एनडीए गठबंधन में समय आ गया है, या हम हो या रालोसपा हो या लोक जनशक्ति पार्टी हो, हम लोगों ने यही कहा कि समय आ गया है, अब सीटों का शेयरिंग हो जाना चाहिए। देरी क्यों हो रही है? जो सम्मान के हिसाब से जिसको जो मिलना है वो मिल जाना चाहिए, ताकि लोग फील्ड में जाए। नहीं उसके लिए भी तो लकीर आपने खींच दी है कि हमारी जो सीटें हैं उस पे बीजेपी वाले ना आ रहे। सुमित जी ऐसा कोई लकीर नहीं खींचा गया है। पशुपति पारस साहब का बयान सुनवाऊं क्या मैं आपको? निश्चित तौर पे एकदम सुनवा दीजिए, हम सुनना चाहते हैं। ठीक है, पशुपति पारस साहब का बयान मैं चाहूंगा कि मेरी टीम सुनवाए। निश्चित तौर पे ठीक है, कुछ देर में आपको सुनवा दिया जाएगा सर, मेरी टीम सुनवा देगी आपको। पशुपति पारस साहब का साफ बयान है। पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी पारस जी, उनके बयान को मैं खुद सुनाऊं। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव जीती हुई है और जहां सेकंड है वहां टेक्निकली हमारा कोई डिमांड नहीं होगा, लेकिन जहां एलजेपी जीती हुई है, सीटें हैं, उसे कोई ना छुए, ये बात आपने नहीं सुना था? ऐसा नहीं है कि कोई न छुए। हमने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जहां हम भी जीते और सेकंड हुए हैं वहां हमको भी मिलना चाहिए। सर कोई न छुए और मिलना चाहिए, इसमें जमीन आसमान। नहीं बिल्कुल यही वर्ड है सर, छुए। दानिश साहब हमारे साथ हैं, ईमानदारी अगर राजनीति में होनी चाहिए और ये बयान है। बिहार में भी अपने सहयोगियों को अपमानित करेगी बीजेपी, तो आप जो कहिए, उन्होंने अगर ये कहा होगा कि ये मेरा सीट है उसको कोई नहीं छुए, तो आप मैं चाहूंगा, मैं आपसे आग्रह करूंगा सुनील जी जरा। बिल्कुल मैं चाहूंगा वो मेरी टीम जल्दी से वो बयान सुनवाए, उसमें साफ साफ कहा गया है पशुपति पारस जी की तरफ से। ब्रेक के उस पार मैं सुनवाता हूं क्योंकि ब्रेक का भी वक्त हो गया। ब्रेक के उस पार मैं आता हूं, उस बयान के साथ ही आऊंगा। उसमें साफ साफ कहा गया है कि हम उनकी सीटों को नहीं छुएंगे और हमारी सीटों को वो ना छुए। साफ साफ है ये बयान। छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
अशरफ अंसारी साहब, सबसे पहले मैं आपको बयान सुनवा देता हूं, गौर से सुनिएगा। सुनिए पशुपति पारस साहब क्या कह रहे थे। बिहार में चूंकि 5 सितंबर को आचार संहिता लागू हो रहा है, तो हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि 5 सितंबर के पूर्व सीट शेयरिंग हो जाए, सीट का बंटवारा हो जाए, तो हम लोग अपने अपने उम्मीदवार को सिग्नल देंगे, वो जाके अपने क्षेत्र में काम करेंगे। बीजेपी से हम कहेंगे, हमें तो स्पष्ट कहा है ना हमने कि जो बीजेपी का सीटिंग और सेकेंड सीट है उसको एलजेपी टच नहीं करेगी। उसी तरह जो मेरा सेकेंड और सीटिंग है उसको गठबंधन के दूसरे दल भी टच नहीं करे, वो फ्री छोड़े। टच नहीं करेंगे सर, टच का हिंदी न छुए होता है, तो अब मेरे ख्याल से मैंने हिंदी में कहा था वो। मैं सर अब अशरफ अंसारी साहब को जवाब, सर अशरफ अंसारी साहब को जवाब देने दीजिए। आपसे कहने आए थे क्या? उन्होंने कहा अशरफ अंसारी साहब को जवाब देने दीजिए। संजय जी, अशरफ साहब को जवाब देने दीजिए। सर अशरफ साहब को सुन लेते हैं। संजय जी, लेकिन 10 टकिया 100 टकिया वाले सवाल पर भी जवाब होगा। ये देखिए, जब आप कमजोर पड़ने लगते हैं तो हल्ला करने लगते हैं। ये कहावत है कि जब आप कमजोर पड़ने लगते हैं तो शेर करने लगते हैं। मेरे ख्याल से तथ्यों पर आनी चाहिए बात। बोलिए तथ्यों पर आनी साहब चाहिए। जवाब दीजिए। मेरे ख्याल से अशरफ साहब तथ्यों पर बात आनी चाहिए। चीजें मेरे ख्याल से आप अगर उस पार्टी लाइन पर हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष तो पार्टी में कहेंगे, तो आप पार्टी में कह रहे हैं, उनको जवाब देने दीजिए। सुमित जी, उनको जवाब देने दीजिए। सुमित जी, मैंने कहा, मेरी बात सुन तो लीजिए। मैंने पहले कहा, मैं फिर बोल रहा हूँ, उन्होंने पहले ही कहा कि पार्टी या हम चाहते हैं कि उनका जो फर्स्ट और सेकंड है हम टच नहीं करेंगे, हम छुएंगे नहीं। हमारा, हम वैसे ही हम भी चाहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट और सेकंड है वो हमको हमारा भी टच न करे। तो टच पर आ गया ना बात सर। हमारी गुलामी नहीं ना है, यहाँ गुलामी नहीं है, यहाँ मित्रता है, यहाँ दिल के रिश्ते हैं, यहाँ दिल के रिश्ते हैं। संजय जी आप जवाब दें, यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यहाँ 100 घोषित नहीं किया जाता है, यहाँ हर कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है, प्रत्येक कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है। यहाँ गठबंधन नहीं है। 10 टकिया 100 टकिया का जवाब दिलवाइए ना। अभी दोनों लोग परेशानी जी और चिंता जी बैठे हैं। नहीं अपना जवाब दीजिए। हम जवाब दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। आज आप पर डिबेट है। नेता एनडीए का कार्यकर्ता होगा, लालू जी और नीतीश जी नहीं होंगे। मछली बाजार ना कहे, बहुत देर से। मनु साहब मैं आपके पास आऊंगा सर, एक सेकंड में आ रहा हूं। मनु साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, बहुत देर से आप शांत बैठे हुए हैं। देखिए, टच करने की बात, भले ही लैंग्वेज आप कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो है मनु साहब, आप साफगोई वाली राजनीति करते हैं और ये बात तो बहुत अच्छी लगती है आप में मुझे कि बहुत बेबाक तरीके से आप बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा साहब भी बहुत बेबाक तरीके से बोल चुके हैं, आप भी कह रहे हैं। कहीं भी किसी भी कोई भी सियासी पार्टी यहाँ भजन करने तो नहीं आया है, ये सब जानते हैं। सबको टिकट या सबको तमाम चीज़ों की चिंता है, तो क्यों नहीं इसको जाहिर करते हैं आप? अगर आपके अध्यक्ष जाहिर कर रहे हैं तो कीजिए सर कि हाँ हमें चिंता है, हमें बेचैनी है और जल्द से जल्द हो और हमारी ये मांग है। इसमें आपके अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। सुमित जी, ये सवाल माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की नहीं है। यहाँ जो भी लोग सुमित जी बैठे हैं सभी लोगों की चिंता है, महागठबंधन के लोगों की चिंता है कि एनडीए का कौन उम्मीदवार होगा जो हमको पटकनी देने वाला है, उसको देखने की उनको चिंता है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है। और सवाल ये भी तो है कि हमारी ये सीटें हैं, आप उन्हें न छुएं, आपकी वो सीटें हैं, हम उन्हें न छुएंगे। एक सेकंड, इससे और आगे बात है। देख मनु जी को सुन लेते, मनु जी को सुन लेते हैं। हाँ सच जी, सुमित जी, सच बोलना राजनीति में भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सर। और माननीय पशुपति पारस जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो जितने सीट पर वो हैं उनको हम न छुए। उसी तरह हमारा भी है कि जो सीट हम पर हम रहे हैं उस पर कोई आदमी, कोई सहयोगी दल उसको न छुए। तो इन्होंने कोई गलत तो नहीं कहा है। लेकिन बीजेपी तो कहती है 170 सीटों पर लड़ेगी। अधिकृत प्रवक्ता हूं, 170 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी। आप कहां बात कर रहे हैं? मैं पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूं। अश्विनी चौबे साहब के बयान को मैं गंभीरता से नहीं लूंगा। सुमित जी पार्टी लाइन आने दीजिए। पार्टी आपको बताऊंगा जब संजय जी वोट बताएगा तो निश्चित। हाँ लालू जी, संजय जी मुझे बताइए सर, पार्टी फोरम में एक सेकंड
इतना व्यय है। चिंता है बिहार की जनता की, सर, कोई सर, चिंता किसी को है नहीं बिहार है। की, ऐसा चिंता बिहार की वही जनता की। जंगल राज वाला चिंता है, जंगल राज वाली चिंता है, जवाब नहीं है तो शोर भी हो रहा है। और जंगल राज को संजय जी, करने के लिए संजय जी, हमने एक सेकंड। गठबंधन किया है। एक सेकंड, आप दोनों की आवाज नहीं आ रही है। नहीं, हम जंगल राज से मुक्ति चाहते हैं। बताएं, इन्होंने कहा था कि जहां की एक सेकंड, दानिश रिजवान साहब, दानिश साहब, एक सेकंड, संजय जी। 10 टकिया 100 टकिया सर, मैं आपको कहूं, मैं आपको एक बात कहूंगा, मैं मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। गठबंधन पे बात ला रहे हैं, 10 टकिया 100 टकिया का जवाब दीजिए। जंगल राज किसने कहा था? आतंक राज किसने कहा था? ये मुद्दों को भटकाने का आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, ये मैं मान लूं। हम जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हैं। हम जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हैं। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार इनको बोलने दीजिए। एनडीए का कोई व्यक्ति जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी एक सेकंड, आप विजय हासिल की है। ठीक है, एक चुनाव में 177 आप संजय भाई हो गया, लोकसभा चुनाव में 177 हो गया आपका सर, हो गया सर। मैं आपको आप सवाल पूछूं, आप जो भी सर धैर्य से मेरा सवाल तो सुन लीजिए। जी बताएं। आपने कहा पार्टी फोरम पे ये बातें होंगी, मुझे बताइए सर, ये ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास तो नहीं आई कि पार्टी फोरम में मीडिया भी शामिल कर लिया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा और अश्वनी चौबे और एलजेपी नेता मीडिया फोरम में बात कहते हैं। पार्टी फोरम में मीडिया कब से आ गए? एक सेकंड दानिश साहब, संजय जी एक सेकंड, दानिश साहब सर सवाल जिससे है मैं उसी से जवाब दूंगा। संवाद किसी माध्यम से हो सकता है। पार्टी फोरम में कहाँ है? आप एक तरफ कहते हैं पार्टी फोरम में 10 टकिया और 100 टकिया को तो बता नहीं रहे। 10 टकिया 100 टकिया को तो बता नहीं रहे। का पूरा बयान आप नहीं दिखा रहे। अरे रघुवंश बाबू का जवाब दीजिए, रघुवंश बाबू का जवाब दीजिए। आप समझ नहीं रहे, जंगल राज के लोग केवल जंगल राज पैदा करना चाहते हैं, आतंक राज पैदा करना चाहते हैं। अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रख रहे हैं। तो आप तमाम माने हमने बताया, हम इतना जरूर बताना चाहते हैं कि एनडीए का कोई भी सदस्य बिहार का मुख्यमंत्री होगा, लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी अब नहीं बनेंगे। ये सत्ता से दूर हो चुके हैं। हम तो बता रहे लालू जी नीतीश जी नहीं होंगे, लालू जी नीतीश जी नहीं होंगे। जनता दल का कोई कार्यकर्ता होगा जिसको जनता चाहेगी, आपके कहने से नहीं होगा। जिसको जनता चाहेगी वही होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, हो गया सर। जब लोगों के पास जवाब नहीं होते हैं तो नहीं, जवाब नहीं, जवाब देने को तैयार है। आप सवाल करिए, जरूर आप इस शोर में आप सच सवाल निकाल करिए, सकते हैं। हर सवाल का जवाब है। आप गंभीरता से सुनेंगे सर, हम गंभीरता और गंभीरता से सवाल का जवाब दीजिएगा। आप गंभीरता से सवाल करिए। चैलेंज है सर मेरे सामने, आपके पास चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं। चैलेंज दीजिए, उसी सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं चाहूंगा मेरी टीम से और ज्यादा वक्त मैं मांगूंगा। एक सेकंड सर, एक सेकंड संजय जी बताएं। एक सवाल, पार्टी फोरम पर आप बात होनी चाहिए, मीडिया फोरम पर बात गलत है? नहीं, मीडिया गलत है या नहीं सर? एक मिनट, मीडिया फोरम पर उन्होंने कौन सी बातें रखी? मीडिया फोरम पर बीजेपी को 102 सीटें मिलनी चाहिए, 102 सीटों पर बीजेपी लड़े। नहीं 102 सवाल जवाब बात नहीं कही गई है। सुमित जी आप बात को भ्रम में डाल रहे हैं। आप कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं। आप अपने परिणाम दे रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, जवाब नहीं अरे आप शेयर करते हैं, आप अपने लोगों को बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप दूसरे की बात नमस्कार, बहुत शुक्रिया।